प्रीवियसली मेगुमी ने मदद मांगी थी इतादोरी से, क्योंकि कलिंग गेम होने वाला है जहाँ पे उसकी बहन भी उस कलिंग गेम में पार्ट करेगी, तो उसको बचाने के लिए उसको इतादोरी की मदद चाहिए और इतादोरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले इतादोरी रिक्वेस्ट करता है यूता से कि उसने अब सुकुना की 15 फिंगर्स खा ली है और सुकुना कुछ तो प्लान कर रहा है जिसमें उसे मेगुमी की जरूरत है और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। इसीलिए आगे जाके अगर सुकुना मुझे पसेस कर ले तो तुम्हें मुझे मारना होगा। और यूता इस बात पे अग्री करता है। अब मेगुमी अपना प्लान बताता है, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जुजुत्सु हाई वापस जाएंगे, जहाँ पे हम कांटेक्ट करेंगे मास्टर तेंजिन को और उनसे पूछेंगे कि प्रिज्म रेल के सील को कैसे हटाएं और नोरितोशी कोमो के ऑब्जेक्टिव्स और फ्यूचर मूव्स क्या है, क्योंकि अभी जो जुजुत्सु सोर्सरर की वर्ल्ड में भसड़ हुई है उसको शांत करने के लिए कलिंग गेम का अनाउंस किया है। और मुझे लगता है इन सारी चीजों का जवाब सिर्फ हमें मास्टर तेंजिन ही दे सकते हैं। तभी इतादोरी सवाल पूछता है कि सुकुमो को इसके बारे में कुछ पता होगा, जिसके जवाब में मेगुमी कहता है कि मैंने उसके साथ ऑलरेडी बात कर ली है और वो अभी जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है ताकि वो हायर अप्स को अवॉइड कर सके। तभी यूता कहता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है मास्टर तेंजिन का बैरियर। मास्टर तेंजिन के बैरियर में जाने का एक रास्ता है 1000 डोर में से और वो कंटिन्यूअस सफल होते रहता है। और अगर हमने गलत दरवाजा चूज किया और हम कांटेक्ट नहीं कर पाए तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। और हाँ, इतादोरी नोबारा के बारे में पूछता है बट मेगुमी के पास उसका कोई आंसर नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि अब नोबारा ऑफिशियली नहीं रही है। तभी वहाँ पे चोजो आ जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उस बैरियर से बचने का एक रास्ता है। माहितो ने पहले वहाँ से सुकुना के फिंगर और डेथ पेंटिंग बूम्स चुराए थे, तो हम उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाइड आउट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है सुकुमो और माकी से। एंड माकी लुक्स सो डैम गुड भाई, ये लोग मुझे काफी पसंद आया माकी का भाई। होप सो इसको जल्दी ना मार दे। खैर, अब वहाँ पे सबकी मुलाकात होती है, बातचीत करते हैं और फिर तभी वहाँ पे चोजो एक्सप्लेन करता है कि जो तेंगेन सामा की श्राइन है और जो डोर्स है उनके बीच में एक वेयरहाउस आता है और उसी वेयरहाउस में जुजुत्सु हाई वाले सारे कर्स टूल्स और ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, तो हम प्रोबेबली उस रास्ते से जा सकते हैं। तो ये बात सुन के सब लोग रेडी हो जाते हैं और चल देते हैं वहाँ के लिए। रास्ते में उनको एक जंगल भी मिलता है और फिर वो वेयरहाउस भी आता है जिसके बारे में बात की थी, जिसके अंदर चोजो के बाकी के भाई हैं। और फिर वो लोग लिफ्ट पकड़ के नीचे जाते हैं। लिफ्ट पकड़ के नीचे पहुंचते प्लेटफॉर्म पे कई सारे ब्लड स्टेन्स देखने को मिलते हैं और तभी सुकुमो बताती है ये वही जगह है जहाँ पे टोजी ने भाई सबका धागा खोल दिया था। यहाँ पे टोजी वर्सेस गोजो एंड कीटो हुआ था। फिर एट लास्ट वो पहुंचते हैं वही जगह पे, लेकिन वहां पे श्राइन नहीं होती। अब इस एम्प्टी प्लेस को देखकर सुकुमो सोचती है कि मास्टर तेंगेन यहाँ पे तो इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन अब गोजो सील हो चुका है तो प्रोबेबली हम यहाँ से उन्हें कांटेक्ट कर सकते थे ना। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऐसा सोच के लोग वापस ही जा रहे होते हैं। तभी वहां पे मास्टर तेंगेन की एंट्री होती है। मास्टर तेंगेन को देखकर सुकुमो को छोड़ के बाकी सब शॉक में आ जाते हैं। तभी सुकुमो सवाल पूछती है कि तुमने क्यों स्टार कॉरिडोर बंद कर रखा है, जिसके जवाब में तेंगेन कहता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम केंजाकू के साथ में तो नहीं मिली हुई हो। आफ्टर ऑल मैं किसी का ह्यूमन हार्ट तो नहीं पढ़ सकता। तेंगेन केंजाकू के बारे में एक और चीज बताते हैं कि केंजाकू वो सोर्सरर था जो पहले नोरितोशी कोमो की बॉडी में था और अब उसने गेटो की बॉडी में ट्रांसफर ले लिया है। तभी वहां पे इतादोरी तेंगेन से सवाल पूछता है कि आप ऐसे क्यों दिखते हो, जिसके बारे में तेंगेन बताता है देखो मैं इमोर्टल हूँ लेकिन एजिंग से मैं इम्यून नहीं हूँ। मैं अभी 500 साल का हो चुका हूँ और 11 साल पहले जब मैं स्टार प्लाज्मा के वेसल के साथ में मर्ज नहीं हो पाया तो मेरा एज एक्सेलरेशन बढ़ गया है, इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। तभी मेगुमी सवाल करता है कि हम यहाँ पे आए हैं केंजाकू के ऑब्जेक्टिव्स को जानने के लिए और गोजो को कैसे प्रिज्म रेल्म में से बाहर निकाले उसके लिए, जिसमें तेंगेन बताता है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब तो है, लेकिन मेरी कंडीशन है यूता, चोजो और सुकुमी, तुम तीनों में से किसी दो को यहाँ पे रहना पड़ेगा एज अ माई गार्ड के लिए। अब ये गार्ड वो क्यों चूज करता है इसका जवाब तुम्हें आगे मिल जाए। तभी वो केंजाकू के ऑब्जेक्टिव बताता है, जिसमें बेसिकली केंजाकू जापान में जितने भी ह्यूमन बीइंग है उन सबको फोर्स इवॉल्व करना चाहता था। जिसमें मेगुमी सवाल करता है हाँ उसके बारे में तो हमें पता है, बट उसने तुम्हारे बैरियर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी तेंगेन बताता है क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी कम थी। उसने जो मेथड इस्तेमाल किया था उजुमाकी का, उसमें जो यूजर की कर्स एनर्जी जाती है वो वापस यूजर तक नहीं आती है और इतने सारे इंडिविजुअल पर्सन को इवॉल्व करने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो उसके पास अभी नहीं है। अब जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें वो ह्यूमन काइंड को मेरे साथ मर्ज करवाना चाहता है।
ये चीज सुन के इतादोरी और मेगुमी कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है ना, तुम सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज कर सकते हो ना। जिसमें तेंगिन बताता है कि ऐसा पहले पॉसिबल था, लेकिन 11 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा के साथ में मर्ज होने में फेल हो गया और मेरी एज एक्सेलरेशन बढ़ गई है और अब मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ साथ और भी दूसरों लोगों के साथ में मर्ज हो सकता हूँ। तेंगिन ये भी बताता है कि वो बैरियर टेक्निक को प्रोसेस करता है, जिसकी मदद से ही वो अपने आप को मेंटेन और सेल्फ कंट्रोल कर पाता है। बट अगर कोई ह्यूमन इवॉल्व हो गया और वो रेज्ड आउट हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स के बीच में कोई बाउंड्रीज तो रहेगी नहीं और ईवल की जो इम्प्योरिटी होगी वो इंस्टेंटली स्प्रेड आउट हो जाएगी। और ऐसे ही इम्प्योर हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में फैल गए तो जो हाल टोक्यो का हुआ था वो पूरी दुनिया का हो जाएगा। तभी माकी सवाल करती है तो तुम मना क्यों नहीं कर देते मर्जर के लिए, जिसमें तेंगिन बताता है यही तो प्रॉब्लम है, सिंस मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो अब मैं मोर देना कर्स स्पिरिटू अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग, और यही चीज मुझे टारगेट बनाती है केंजाकू की एबिलिटी कर्स मैनिपुलेशन का। और जहाँ तक मैं उसकी सॉर्सरी की बात करूँ तो जिस मोमेंट हम दोनों ने एक दूसरे को देखा उसी मोमेंट में वो मुझे पकड़ लेगा। इसी वजह से मेरी जो मेन बॉडी है वो जो भी चीज़ स्टार कॉरिडोर पे आती है उसको रिजेक्ट कर रही है और इसी की वजह से उसको गार्ड भी चाहिए। अब सिंस केंजाकू सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूज़र है तो उसको भी नहीं पता कि वो कब तेंगिन के बैरियर को अंडू करके उसको आ जाएगा मारने, इसलिए उसको गार्ड चाहिए। तभी तेंगिन एक कहानी बताता है जो केंजाकू से कनेक्टेड है, जहाँ पे वो स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्स आई क्लान कनेक्टेड है। पास्ट में केंजाकू 2 बार हारा था सिक्स आई सॉर्सरर्स के सामने, बट जब दूसरी बार वो हारा था उसके 1 महीने के अंदर ही उसने स्टार प्लाज्मा वेसल के बेबी और सिक्स आई क्लान के बेबीज को भी मार दिया था। बट जिस दिन मर्जर का प्लान हुआ था उसी दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्स आई क्लान के मेंबर्स आ चुके थे और उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी। तभी उसने अपनी मेथड को चेंज कर दिया और अब वो सीलिंग पे आ गया और वो ढूंढने लगा प्रिज्म रेल्म। बट एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है जहाँ पे आ जाता है तोजी जेनिन जो इंटरवीन करता है मर्जर में। वो हेवनली गिफ्टेड था और फिजिकली वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी इंटरवीन की वजह से उनकी सारी डेस्टिनी बदल गई। और उसके बाद आता है सुगुरु गेटो जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर थी। सडनली केंजाकू को जो भी चीजें चाहिए थी वो सब एक साथ आ गई। अब जो बचा था वो था सिर्फ प्रिजन रेल्म और वो भी उसे 6 साल बाद मिल गया। अब ये चीज सुन के मेगुमी पूछता है तो कलिंग गेम अब क्यों हो रहा है, जिसमें तेंगिन बताता है कि अब ऐसा तो इम्पॉसिबल है नहीं कि मैं किसी और के साथ में मर्ज नहीं कर सकता अदर देन स्टार प्लाज्मा वेसल, और अगर मैंने मर्ज कर लिया तो अनडाउटेडली इनकम्प्लीट होगा। इसीलिए वो कलिंग गेम का इस्तेमाल करेगा और उसके जो सोर्सरर्स होंगे उनकी कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके जो बैरियर की बाउंड्रीज है उनको बैंड करेगा, जिससे वो जितने भी ह्यूमन बीइंग है कंट्री के उन सबको ला सके। और इसी ही रिचुअल की मदद से वो ह्यूमन काइंड को मेरे साथ मर्ज करना शुरू करेगा। बट ये रिचुअल करने के लिए उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, जैसे कि वो कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। खैर ये तुम्हारे फायदे के लिए भी नहीं है, क्योंकि तुम गेम मास्टर को मार भी दोगे ना तभी भी गेम तो कंटिन्यू होगी। ये गेम तभी खत्म होगी जब तक सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते या फिर सारे प्लेयर्स अपनी लाइफ को गिव अप नहीं कर देते हैं। इसीलिए कलिंग गेम लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब कलिंग गेम की वजह से ही उसके रिचुअल को कोई भी इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। तभी हमें कलिंग गेम के एक नए रूल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट प्लेयर है वो अपनी लाइफ को छोड़ के बाकी की जो गेम के 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको वो नेगोशिएट करेगा गेम मास्टर के साथ में, ताकि वो कलिंग गेम एक नया रूल ऐड कर सके, जिसमें यूटा बताता है कि उनको पार्टिसिपेट करना होगा और 100 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे ताकि वो उन 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल ऐड करे, जिसमें जो सुमुकी और बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं जो इस गेम में नहीं रहना सकते उनको वो निकाल दे। तभी इतादोरी एक और सवाल पूछने जा रहा था, तो उससे पहले तेंगिन ने पूछ लिया कि कौन यहाँ पे स्टे करेगा, जिसमें सुकुमो और चोजो तैयार हो जाते हैं गार्ड बनने के लिए टेंजन के। अब ये चीज देखकर तेंगिन इतादोरी को देता है प्रिज्म रेल्म का बैक साइड। जी हाँ, ये वही प्रिज्म रेल्म का बैक साइड है जिसमें साटोरू गोजो कैद है। अब इसको ओपन करने का 2 तरीका है। एक, अगर रेयर गेट ओपन हुआ तो फ्रंट गेट भी ओपन हो जाएगा, बट रेयर गेट खुलेगा नहीं क्योंकि रेयर गेट केंजाकू के पास है, तो इसको तोड़ के ओपन करना पड़ेगा। अब इसको तोड़ने का 2 तरीका है, एक इन्वर्टेड कर्स टूल जो हेवन से आया हुआ है और दूसरा ब्लैक रोप। कर्स टूल्स वो कर्स टेक्निक को नलिफाई करते हैं, इसीलिए वो आराम से इनकी मदद से बैक गेट को खोल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये दोनों के दोनों टूल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या तो फिर कहीं गायब हो चुके हैं। तो अब इस चीज का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तेंगिन बताते हैं कि कलिंग गेम में एक पार्टिसिपेंट है
जो 1000 साल से भी पुराना सॉर्सरर है, अपने आप को एंजल बुलाता है, जिसकी टेक्निक है दूसरे की कर्स टेक्निक को नलीफाई करना, जिसका नाम है हाना कुरुसु। खैर, मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। आज के लिए जुजुत्सु काइसेन का लोर काफी हो गया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और पुराना वीडियो नहीं दिखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, जरूर चेकआउट करना, या फिर पॉपअप भी तुम्हें मिल चुका होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।